नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम विमेंस हेल्थ के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ विमेन को इफेक्ट करता है और फिर भी अक्सर इनकम्प्लीट तरीके से समझा जाता है। मैं बात कर रही हूँ पीसीओएस की। अगर आपको या आपके किसी फ्रेंड, सिस्टर, डॉटर या पेशेंट को पीसीओएस है तो शायद आपने ये कंसर्न सुने होंगे। इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, वेट गेन, हेयर फॉल, डिफिकल्टी इन कंसीविंग। लेकिन आज की डिस्कशन सिर्फ सिम्टम्स के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि रीसेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक डिस्कशंस और ग्लोबल एक्सपर्ट कंसेंसस के बाद एक्सपर्ट्स ने एक नया टर्म प्रपोज किया है, PMOS, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब नेचुरली सवाल आता है कि जब कंडीशन वही है तो नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इस नए नाम में मेटाबॉलिक वर्ड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई। आइए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन ईयर्स ऑफ रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने महसूस किया कि ये नाम कंडीशन की पूरी स्टोरी को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में वी सी कि कई वुमेन के चैलेंजेस सिर्फ ओवरीज तक लिमिटेड नहीं होते। हम हार्मोनल चेंजेस देखते हैं, इंसुलिन रेगुलेशन में चेंजेस देखते हैं, वेट मैनेजमेंट चैलेंजेस देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल और लिवर हेल्थ से जुड़ी कंसर्न्स भी देखते हैं। और इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने कहा कि शायद हमें इस कंडीशन को थोड़ा ब्रॉडर लेंस से देखने की जरूरत है। ओवरीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी सिर्फ ओवरीज की नहीं है। द बॉडी वर्क्स एज अ कनेक्टेड सिस्टम। सो आई गिव अ सिंपल एग्जाम्पल टू माई पेशेंट्स कि सोचिए आप एक ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन म्यूजिक तब बनता है जब सब इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ हार्मोनी में काम करते हों। हमारी बॉडी भी कुछ ऐसी ही है। तो ब्रेन, हॉर्मोन्स, लिवर, मसल्स, फैट टिश्यू, ओवरीज, ये सब कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करते रहते हैं। इसलिए जब मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं तो उनका इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी दिख सकता है, और जब हार्मोनल पैटर्न्स चेंज होते हैं तो मेटाबॉलिज्म भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये टू वे रिलेशनशिप PMOS कंसेप्ट का फाउंडेशन है। नाउ द मेटाबॉलिक कनेक्शन। अब आते हैं उस वर्ड पर जिसने PMOS डिस्कशन को सेंटर स्टेज पर ला दिया, मेटाबॉलिक। और मेटाबॉलिज्म की बात हो तो इंसुलिन को समझना जरूरी है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी को एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने में हेल्प करता है। कई विमेन में जो PMOS फीचर्स डेवलप करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखी जा सकती है। सिंपल वर्ड्स में बॉडी को सेम रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ सकता है, और यहाँ से मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स के बीच इंटरेक्शन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इसे एक सीक्वेंस की तरह समझिए। मेटाबॉलिज्म इन्फ्लुएंसेस इंसुलिन, इंसुलिन इन्फ्लुएंसेस हार्मोन सिग्नलिंग, हार्मोन सिग्नलिंग इन्फ्लुएंसेस ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेटाबॉलिक हेल्थ को एक साथ समझने की बात करते हैं। So why metabolic was added? PMOS में metabolic वर्ड सिर्फ टर्मिनोलॉजी का एडिशन नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि विमेंस हेल्थ को सिर्फ पीरियड्स और फर्टिलिटी तक लिमिट नहीं करना चाहिए। मेटाबॉलिक हेल्थ भी कन्वर्सेशन का इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें इंक्लूड हो सकता है हेल्दी ग्लूकोज रेगुलेशन, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बॉडी कॉम्पोजिशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप क्वालिटी, लिवर हेल्थ, कार्डियो मेटाबॉलिक वेलनेस। जब हम इन फैक्टर्स को एड्रेस करते हैं तब हम ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स को सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो प्रैक्टिकल मैसेज क्या है? अपनी हेल्थ को सिर्फ सिम्टम्स के थ्रू मत देखिए, पिक्चर को थोड़ा ब्रॉडर देखिए। न्यूट्रिशन, मूवमेंट, स्लीप, स्ट्रेस, हॉर्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, ये सब एक ही हेल्थ स्टोरी के इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं। सो PCOS से PMOS की जर्नी सिर्फ नॉमेनक्लेचर की जर्नी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की जर्नी है। ओवेरियन हेल्थ मैटर्स, हार्मोनल हेल्थ मैटर्स, और मेटाबॉलिक हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जब हम इन सब एस्पेक्ट्स को एक साथ समझते हैं तब हम प्रिवेंशन, वेलनेस और लॉन्ग टर्म हेल्थ को और इफेक्टिवली सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हनी भास्कर शर्मा। Share this information with someone who needs it. And please remember, women's health is not just about hormones. It is about how hormones, metabolism, and lifestyle work together. So thank you for watching. Take care and stay well.